इंसानी नस्ल को दरपेश चंद बड़े मसाइल में से एक मसला स्मोक है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये स्मोक क्या चीज़ है, ये किस तरह से बनती है और इससे दरपेश खतरात और नुकसानात क्या हैं और इस स्मोक से बचाव कैसे मुमकिन है। स्मोक वर्ड एक्चुअली दो डिफरेंट वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जो कि स्मोक और फॉग है, यानी धुआं और धुंध को मिला के हम स्मोक कहते हैं। इस स्मोक की दो बुनियादी इकसाम हैं। पहली किस्म को हम फोटोकेमिकल स्मोक जबकि दूसरी किस्म को सल्फरस स्मोक कहा जाता है। ये फोटोकेमिकल स्मोक की वजह एक्चुअली सूरज की धूप है। जब सूरज की धूप फिजा में मौजूद नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करती है और फिजा में मौजूद वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करती है। ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्चुअली पेट्रोल, डीजल और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फ्यूम्स हैं, बुखारात हैं जो फिजा का हिस्सा बने होते हैं। इनके साथ जब ये सूरज की धूप रिएक्शन करती है तो ये एयरबोर्न पार्टिकल्स और ओजोन गैस को बनाती है। ये दोनों चीजें, ये दोनों फैक्टर्स मिलकर फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं। इस ओजोन गैस के बारे में आपने पहले सुना होगा कि ये ऊपर फिजा में इसकी एक लेयर मौजूद है जो हमें सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। लेकिन यहाँ ज़मीन की सतह के करीब इंसानों और जानवरों के लिए ये ओजोन गैस इंतहाई ज़्यादा मोहलिक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होने की वजह से, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से जब ये सांस के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल होती है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक और फेफड़ों को, लंग्स को बुरी तरह से ये अफेक्ट करती है। इसके बाद स्मोक की दूसरी टाइप सल्फर स्मोक जो है वो फिजा में सल्फर के ऑक्साइड्स की मौजूदगी की वजह से बनते हैं। अब इन दोनों टाइप्स की स्मोक की वजह बनने वाले ये जो कंपाउंड्स और जहरीली गैसेस हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सारी चीजें हमारी फिजा का हिस्सा कैसे बनती हैं। स्मोक बनाने वाले इन जहरीले केमिकल्स का सबसे बड़ा सोर्स फैक्ट्रियों में जलने वाली कोल और पेट्रोलियम मसनूआत हैं। इसके अलावा हमारी गाड़ियां, व्हीकल्स जो हैं वो भी फिजा में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऐड होने की बड़ी वजह है। इनके अलावा ईंटों के भट्टे, जंगलों में लगने वाली आग और फसलों की बाकियात को जलाने से लगने वाली जो आग है वो भी इन कंपाउंड्स के जहरीली गैसेस के फिजा में शामिल होने की बड़ी वजूहात है। अब ये स्मोक जो है, खासकर फोटोकेमिकल स्मोक, ये गर्मियों में ज्यादा बनती है क्योंकि सूरज की रोशनी उस वक्त ज्यादा शिद्दत से पड़ती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि स्मोक तो हमें आमतौर पर सर्दियों में या सर्दियों के मौसम के आगाज में ज्यादा नजर आती है। इसकी वजह एक्चुअली ये है कि ये गाड़ियों और फैक्ट्रियों का धुआं वगैरह जो है, इनसे बनने वाली स्मोक गर्मियों में आमतौर पर गर्मी की वजह से जमीन की सतह से ऊपर उठती रहती है और हवाएं चलने की वजह से ये शहरी इलाकों में या धुएं वाले इलाकों पे बहुत ज्यादा अरसे तक, ज्यादा दिनों तक जम नहीं सकती, इकट्ठी नहीं रह सकती। इसलिए गर्मियों के मौसम में हमें ये बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती। लेकिन जब सर्दियों का आगाज हो रहा होता है तो इस वक्त हमारे क्लाइमेट में, हमारे एटमॉस्फेयर में एक फिनोमिना, एक अमल वकूअ पज़ीर होता है जिसको टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। इस टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या है कि एक्चुअली रूटीन में जमीन के एटमॉस्फेयर में जमीन की सतह के करीब दर्जा हरारत ज्यादा होता है और जमीन की सतह से बुलंदी के साथ साथ टेम्परेचर कम होता रहता है और आमतौर पर दिन में जमीन की सतह के करीब हवा के गर्म हो जाने की सूरत में वो हवा धुएं और एयर पोल्यूशन समेत जमीन की सतह से ऊपर उठती रहती है, जिसकी जगह घेरने के लिए साइडों से ठंडी हवा आहिस्ता या बाज़ औक़ात इंतहाई तेज रफ्तारी से उस जगह पे पहुंचती रहती है। इस तरह इससे ये एयर पोल्यूशन और स्मोक और ये जो स्मोक पैदा करने वाले पोल्यूटेंट्स, कंपाउंड्स हैं, वो रिप्लेस होते रहते हैं। लेकिन जब सर्दियों में जमीन की सतह के करीब हवा का टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये साइकिल एक तरह से रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, क्योंकि जमीन की सतह के बिल्कुल करीब हवा का टेम्परेचर कम होता है और उससे थोड़ा सा ऊपर जो दरमियानी लेयर है उसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाता है, जिससे ये गाड़ियों और फैक्ट्रियों से पैदा होने वाला धुआं जो है वो एक तरह से जमीन की सतह के करीब, खासकर शहरी इलाकों में जहां पर बड़े पैमाने पर ये धुआं वगैरह पैदा हो रहा है, वो जमीन की सतह के करीब ही अटका रहता है, ट्रैप हुआ रहता है। और उस बड़े पैमाने पर ट्रैप हो जाने वाले केमिकल कंपाउंड्स के ऊपर जब दिन में सूरज की रोशनी पड़ती है तो बड़े पैमाने पर फोटोकेमिकल स्मोक और सल्फर स्मोक जो है वो जनरेट होती है और वो स्मोक पैदा होने के बाद भी लंबे अरसे तक, कई कई दिनों तक उस शहर के अंदर जमीन की सतह के करीब ही ट्रैप रहती है, ऊपर नहीं उठती।
जिसकी वजह से सर्दियों में और खासकर सर्दी के मौसम के आगाज में हमें शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर ये स्मोग नजर आती है। ये स्मोग इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और पौधों के लिए, तमाम किस्म की जिंदगी के लिए इंतहाई ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये केमिकल कंपाउंड्स जो धुएं की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं और जमीन की सतह के करीब इंसानों के और जानवरों के और पौधों के सांस लेने वाली फिजा के अंदर ट्रैप हो चुके हैं, और उसके बाद सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से उनके अंदर मजीद केमिकल रिएक्शन होकर मजीद नए खतरनाक केमिकल कंपाउंड्स बनते रहते हैं। ये सारे केमिकल कंपाउंड्स इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और पौधों के लिए इंतहाई ज्यादा मुखलिक हैं। इस स्मोक से सबसे पहले और सबसे ज्यादा हमारा इंसानों का जो सांस लेने का सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें हमारा नाक, मुंह और गला और सारा रेस्पिरेटरी ट्रैक और लंग्स, फेफड़े, ये शदीद मुतासर होते हैं। इन अज़ा के इन जहरीले केमिकल कंपाउंड्स के साथ डायरेक्ट एक्सपोजर होने की वजह से इनमें बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म लेने लगती हैं और हमारे फेफड़ों को, लंग्स को खासकर कैंसर हो सकता है। ये स्मोक लंग्स कैंसर की वजह बन सकती है, जिससे ये लोगों की प्री मेच्योर डेथ, तबई मौत से पहले बीमारियों की वजह से अमवात की वजह बनती है ये स्मोक। इसके अलावा हमारी आंखें इस स्मोक से डायरेक्टली एक्सपोज्ड हैं। स्मोक से हमारी आंखों में जलन और शदीद किस्म की इरिटेशन पैदा होती है और जिससे हमारी आंखें बाजू का सूज जाती हैं और शदीद किस्म की सुरख हो जाती हैं, जिससे लंबे अरसे तक हमारी बीनाई के भी मुतासर होने के खतरात रहते हैं। इसके अलावा ये स्मोक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग्स के जरिए से हमारे खून का हिस्सा बनकर लंबे अरसे तक कई किस्म की मुख्तलिफ जानलेवा बीमारियों की वजह बन सकती है। स्मोक की वजह से हमारे जिस्म में दाखिल हो जाने वाले केमिकल कंपाउंड्स दिल की मुख्तलिफ बीमारियों का और खून की नालियों की मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और ब्रेन डैमेज की भी वजह बन सकते हैं, जिससे अल्जाइमर और दिमाग की दूसरी बीमारियां होने के खतरात बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ये स्मोक और इसकी वजह से हमारे जिस्म में शामिल होने वाले मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स जो हैं वो हामला खवातीन के लिए भी शदीद किस्म के नुकसानात की वजह बनते हैं। ये हामला खवातीन में मिस कैरेज की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा स्मोक की वजह से पैदा होने वाले बच्चों में मुख्तलिफ किस्म के डिफेक्ट्स आ सकते हैं और ये लो बर्थ वेट, कमजोर बच्चों के पैदा होने की वजह भी बन सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे लिए इस स्मोक से बचने के क्या रास्ते हैं। सबसे पहला बड़ा और मौसर तरीका तो यह है कि गवर्नमेंट लेवल पे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया के सारे मुमालिक बड़े पैमाने पर ये जो फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल है उसको कम से कम करने की कोशिश करें। लेकिन हम जानते हैं कि ये काम बहुत तेजी से और बहुत कम वक्त में मुमकिन नहीं, लेकिन हम इंडिविजुअल लेवल पर ज़ाती हैसियत में अपने और अपनी फैमिली के इस स्मोक से बचने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला और बुनियादी काम ये हो सकता है कि जब स्मोक बहुत ज़्यादा हो रही हो तो जब भी हम घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। बिल्कुल जिस तरह कोरोना के दिनों में हम एमरजेंसी बुनियादों पर मास्क का इस्तेमाल करते थे, स्मोक के दिनों में भी हमें हमेशा मास्क पहनकर बाहर निकलना चाहिए। इसके अलावा स्मोक के दिनों में हमें कम से कम घर से बाहर निकलना चाहिए। गैर जरूरी बाहर निकलने और बाइक पे और गाड़ियों में बाहर घूमने को कम से कम करना चाहिए। और स्मोक बनने वाले मौसम और दिनों में हमें कोल को बर्न करने में, लकड़ियों या कोयले को जलाने में बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। फसलों के बाकियात और कूड़ा करकट वगैरह को आग लगाने से बिल्कुल मुकम्मल परहेज करना चाहिए। इसके अलावा हमें स्मोक और इससे पैदा होने वाली बीमारियों के अगेंस्ट जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, यानी हमारी इम्यूनिटी है, उसको बढ़ाने की भी कोशिश करना चाहिए। रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपनी डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी, हमारा डिफेंसिव सिस्टम जो है वो बेहतर से बेहतर रहे। हमें इन दिनों में पानी पीने का खास एहतमाम करना चाहिए, हर वक्त हाइड्रेटेड रहना चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और इस स्मोक से और इससे पैदा होने वाली छोटी छोटी आम बीमारियों से बचने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आपने अपने घरों में खास सफाई का इंतजाम करना चाहिए और घरों के अंदर एयर प्योरीफायर और फिजा को साफ करने वाले जो प्लांट्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और अपनी बाइक और अपनी कार वगैरह की मेंटेनेंस पे खास ख्याल रखना चाहिए कि कहीं वो जरूरत से ज्यादा, रूटीन से ज्यादा धुआं तो नहीं फिजा में शामिल कर रही। इस तरह के इकदाम हम जाती हैसियत पर, इंडिविजुअल लेवल पर कर सकते हैं, इनको जरूर एहतियात करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए।